नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के GM रामजी शरण शर्मा जी। उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, जैसा कि आप अभी आए हैं और स्थितियां थोड़ी विकट चल रही हैं एकदम, तो टूरिज्म को लेके मतलब अभी GMVN को देखा जाए तो कितना घाटा लगभग झेला होगा अपने डिपार्टमेंट ने? देखिए, अगर हम पिछले 2 साल की बात कहें तो मैं समझता हूं कि हम लोगों ने लगभग 50 से 100 करोड़ के आसपास का कोई नुकसान जो है हमें मिला होगा, क्योंकि इन 2 सालों में हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है बिल्कुल ठप पड़ी रही। जो दूरस्थ स्थान के हमारे TRS थे, लोग वहाँ भी घूमने जाते थे, और लॉकडाउन की वजह से जो अंतिम 2 माह में हमें मिले थे पिछले साल, उसमें केवल 4 धाम के जो TRS थे, केवल उन्हीं में बिजनेस मिला था हमें। तो मैं कहता हूं कि इसका जो नुकसान की भरपाई तो हमें नहीं हो पाई है, और अभी भी हम इस नुकसान को झेल रहे हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और वो अपने यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं और ना किसी के RT-PCR रिपोर्ट मांगते हैं। तो देर सबेर हमें भी इसी प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और थोड़ा सा अगर हम अपने संस्थानों को इस तरीके से बनाया जा सके ताकि टूरिस्ट को एक वेलकमिंग माहौल मिले, तो मैं समझता हूँ इस घाटे की भरपाई हम कुछ सालों में कर पाएंगे। TRH की बात की जाए तो उनकी मेंटेनेंस कैसे हो रही है? अपने कितने TRH है इस समय जो मतलब कि मेंटेनेंस चाहते हैं और बंद पड़े हैं? देखिए, हमारे टोटल 82 TRH हैं, जिनमें से 7 TRH ऐसे हैं जिनमें थोड़ी बहुत टूट फूट थी, जिनको हम तैयार करा रहे हैं, और हम 4 धाम की तैयारी के लिए विशेष तौर पे तैयार हैं। हमने अपने स्टाफ को कोरोना से कैसे खुद को बचाव करें, कैसे टूरिस्ट को जागरूक करें, इसके बारे में विशेष रूप से ट्रेनिंग दे रखी है। और आप जानते हैं कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के कई सारे TRH हैं जो कि कोविड केयर सेंटर के रूप में रहे हैं। तो इन स्टाफ्स का हमने वैक्सीनेशन कराया है। स्टाफ हमारा पहले से भी ज़्यादा ट्रेंड है। तो हम हर तरीके से तैयार हैं। जो अपॉर्चुनिटी भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने हमें दी है, उस अपॉर्चुनिटी को हम अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। कोरोना से टूरिस्ट को कैसे बचाएं और उनको एक ऐसा सेफ माहौल प्रदान करने में हम सक्षम हैं, जिससे उनको ये एहसास होगा कि घर के बाहर भी हम यदि पर्यटक स्थल पर आए हैं तो हम कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। तो ये आगामी जो पर्यटन सीजन है उसके लिए हमारी तैयारी है, और यदि परिस्थितियां फेवरेबल रहती हैं तो मैं समझता हूं कि हम इसमें कई और इंसेंटिव्स हैं जिनको हम करके इस घाटे को उबार सकते हैं, और जो पुरानी कड़वी यादें हैं उनको भूल सकते हैं। जैसा कि 4 धाम यात्रा को लेके हर कोई एक्साइटेड है कि यात्रा खुले तो हम जाएं, तो आप लोगों की तरफ से मतलब विशेष करके इन धामों में या इन जगहों पे ऐसी कोई खास व्यवस्था है इस बार की हाँ भाई बिल्कुल सेफ है यात्रा? अब देखिए, वैसे तो प्रत्येक स्तर पर ये कार्रवाई जारी है, चाहे जिला प्रशासन की बात कहें या हम UTDV की बात करें। हर एक विभाग अपने स्तर से यात्रा को सुरक्षित यात्रा बनाने के लिए तत्पर है। जहाँ तक GMVN की बात है, तो जैसे मैंने कहा कि GMVN का जो रिसेप्शन सेंटर है, GMVN की भूमिका वहाँ से शुरू होती है, और जब लोग चेकआउट करते हैं तो GMVN की भूमिका वो वहाँ तक है। तो इसमें हम लोगों ने ये किया है कि जितने हमारा स्टाफ है, हमने उनको सबको कोरोना की ट्रेनिंग दी है। उनको हमने राइट अप दिया है, ताकि कई बार होता है कि जब हम बात समझाते हैं तो कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। तो हमने रिटन में उनको अवगत कराया है कि आपको अगर टूरिस्ट आता है तो आपको किस तरीके से उन्हें फेस करना है, किस तरीके से खुद को सेफ रखना है। उन लोगों को भी जागरूक करना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, और किस तरीके से अपने बिहार को जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहार के रूप में
रखें। तो इस तरीके से एक ट्रेंड जब मानव संसाधन मिलता है तो मैं समझता हूँ कि चूँकि बीमारी को अभी तक वैक्सीनेशन पूरे देश में 3 से 4% हो पाया, तो बाकी लोगों को भी बचाना है और ये जागरूकता के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। अच्छा सर, जैसा कि GMVN की ओर से आलीशान बसेस भी फैमिली मतलब फैमिली प्लान को टूर कराने के उससे प्लान से निकाली गई थी और वो खड़ी है द्रोणा होटल के पास, तो अब उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? हाँ, जैसे ही ये यात्रा खुलती है हम मसूरी दर्शन और धनौल्टी के जो हमारे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उन पर हम एक सुखद यात्रा के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं आपके पोर्टल के माध्यम से। कुछ अच्छी कैरावान बसें, कुछ अच्छे बसेस हमने तैयार किए हैं। धनौल्टी में एक बहुत अच्छा होटल हम लोग तैयार कर रहे हैं। चीला में अभी हमने एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट तैयार कराया है। तो इस तरीके से हम लगातार अपने आप को मार्केट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। और GMVN की जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोकेशन है वो सबसे अच्छी लोकेशन पर है और यहाँ के लोग काफ़ी मैं कह सकता हूँ अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत है। जो भी टूरिस्ट आता है वो यहाँ से आह्लादित होके जाता है। तो चूँकि इतने दिनों तक हम लोग घरों में रहे हैं, कैद रहे हैं, तो मेरा सभी से ये अनुरोध है तो घर से बाहर आए और सुरक्षित जर्नी करके जाएं। एक कड़वी यादों को भूलने के लिए भी एक उत्तराखंड एक बहुत अच्छी जगह है। तो ये आलीशान बसेस जो है धनौल्टी और चीला में बने GMVN के रेस्टोरेंट तक आपको ले जाएंगी और खास तरह की सैर करा के लाएंगी। तो सर इनके पैकेज निकल गए क्या इन बसेस के कुछ? ऑलरेडी पैकेजेस आप देख सकते हैं पोर्टल पे पैकेजेस हैं उसमें। कोई भी ऑनलाइन हमारे GMVN ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको हर तरीके के पैकेज मिलेंगे। और इस बार हम ट्रैकिंग को ऑनलाइन करने के मूड में हैं, इसको ट्रैकिंग को भी ऑनलाइन करेंगे। एक बार सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो फिर मैं समझता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आएंगे वो एक मीठी यादों को हमेशा अपने दिमाग में सहेज कर ले जाएंगे। क्या बात है, यानी कि कोरोना छटता है और लॉकडाउन हटता है तो इस बार GMVN काफ़ी कुछ नई सौगात लोगों को देने वाला है। सर जैसे कि आप यहाँ पे ADM E भी रहे और अब आप फिर से यहाँ पे आए हैं GMVN में GM के पद पे, तो आपकी प्रायोरिटी में क्या चीज़ें हैं? देखिए, मैं शुरू से मानता रहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की इतनी अपार संभावना है कि पर्यटन के अलावा हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। मेरा जो दूरगामी सोच है वो यही है कि जो दूरस्थ क्षेत्र पे हमारे TRH हैं उनके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दें, ग्रामीणों को जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और जो कुछ अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग भी हैं कि उनको गाइड के रूप में जो एडवेंचर टूरिज़्म है हमारा उसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। महिलाएं हैं उनको ट्रैकर्स के रूप में, कई सारे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं जो ट्रैकिंग करना चाहती हैं और हम उनको 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं करा सकते, हम उनको 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग का रूट देना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि महिलाओं को ट्रैकर्स के गाइड के रूप में उनको GMVN शामिल करे और जो महिलाएं बाहर से आ रही हैं, दिल्ली से, गुड़गांव से, हरियाणा से, हिमाचल से, पंजाब से, उनके साथ हमारी महिला ट्रैकर रहें तो वो एक ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी और हमारी जो महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मेरी दूरगामी सोच है। और टूरिज़्म में जैसे 4 धाम के अलावा भी हमारे, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ कि चमोली एक अकेला जनपद ऐसा है जिसमें आप 1 महीने तक घूम सकते हैं। उत्तरकाशी अकेला जनपद ऐसा है जिसमें आप 1 महीने भी घूमेंगे तो शायद पर्याप्त तो नहीं होगा। तो हमारे गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं, हर ज़िले को आप ढूंढेंगे तो घूमने के लिए 1-1 माह का समय जो है वो पर्याप्त नहीं है अपने आप में। मेरा विचार ये है कि जो भी व्यक्ति 4 धाम के लिए आता है तो उसका स्टे उत्तराखंड में बढ़ाया जाए। चाहे हमारे कुछ ऐसे धाम भी हैं जो कि अभी उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। जैसे मैं अगर चमोली की बात करूं तो वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, घाट तहसील में है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर जो पौराणिक स्थल के हैं, मैथोलॉजिकल दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। अगर हम 4 धाम यात्रा में ही अगर उनकी
हम ब्रांडिंग करते हैं तो लोग उस जगह पर भी देखने को, जैसे अगर हम पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में भी एक पूरी सीतनस्यू पट्टी है जिसमें कहते हैं कि सीता जी वहाँ पर रहीं, वाल्मीकि जी का भी आश्रम था, लक्ष्मण जी का मंदिर है, वहाँ रघुनाथ जी मंदिर है। तो पूरा एक पर्यटन सर्किट है जहाँ पर हम लोगों को ले जा सकते हैं। अगर हम पौड़ी की बात करें तो नयार नदी, पूर्वी पश्चिमी नयार, दोनों इतनी बढ़िया नदी हैं जिसमें एक खास प्रकार की मछली होती है जो कि अपने टेस्ट के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। उसमें एंगलिंग की अपार संभावना है, इसमें पैराग्लाइडिंग की अपार संभावना है। तो जितनी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, अभी हम उसका 10% यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको लगातार इस पर हम काम करें और पर्यटन में कुछ नए इनोवेटिव लाएं तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड को पर्यटन के अलावा किसी और चीज़ में काम करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। जो बात आप कह रहे हैं सर, वही अक्सर सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो अब उम्मीद है कि काफ़ी कुछ अच्छा हो सकेगा और ख़ास करके महिलाओं को रोजगार भी मिल सकेगा और दूसरी महिलाएं भी यहाँ सेफ तरीके से महिला ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पे जा सकेंगी, कर सकेंगी। तो प्रायोरिटी में बहुत अच्छी चीज़ें। बाकी उत्तराखंड की नौनी यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसके माध्यम से सर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं हैं और ये दैवीय प्रकोप है। इसमें हमें लोगों को प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखना है, क्योंकि जीवन यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, जीवन इसके आगे भी है। लोगों को संबल प्रदान करें, एक पॉजिटिव माहौल प्रदान करें। ये कुछ दिनों की बात है। जिस तरीके से सरकार की तैयारी चल रही है, पूरे देश में एक बार वैक्सीनेशन हो जाएगा तो ये जो कड़वी यादें हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों को बार बार याद रखेंगे, नकारात्मक चीज़ों को और नकारात्मक चीज़ों को फैलाएंगे तो एक नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इसको भूल जाएं और आगे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाएं। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं और कल का भविष्य हमारा होगा। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना। बहुत ही बढ़िया संदेश। पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव रहेंगे तो दूसरों को भी रख सकेंगे। और ख़ास करके उत्तराखंड की नौनी लड़की बेटी महिला के लिए जो चैनल है उनके लिए खास तरीके की बात, उनको बढ़ावा देने की बात। तो उत्तराखंड की नौनी के साथ बने रहिए, उत्तराखंड की नौनी को सब्सक्राइब करिए, नई नई तरह की जानकारी आपके सामने आएगी। तो सर, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।